friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in this new video of India's upcoming superstars. और आज है मेरे साथ एक बहुत ही फिजिकली फिट एंड अपकमिंग टैलेंट एमएफआई अचीवर पंचरत्न बॉय एक्टर अमन सोहाते. अमन, वेलकम है आपका हमारे शो में इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स. तो आप सोच सकते हैं कि इस शो में आने का मतलब है कि यू डिज़र्व टू बी द सुपरस्टार. थैंक यू सर. अब आप Thank- मुझे ये thanks a बताइए. lot, sir. यस 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 एंड थैंक यू सो मच. और मुझे खुशी है कि आज ऑडिशन से लेके ट्रेनिंग से लेके शूटिंग के बाद आज यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा हम जानना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप कहाँ से हो और किन किन लोगों ने सपोर्ट किया आपको यहाँ तक आने के लिए एंड ऑल. सर एक्चुअली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, बट जो मेरी नेटिव प्लेस है वो हरियाणा है. तो जब मैं 1 साल का तो हम यहाँ पे आ गए थे. तो बॉर्न हरियाणा के एंड बॉट अप फ्रॉम मुंबई सर. सो स्कूलिंग जो है मेरी इंग्लिश मीडियम से हुई थी और फिर कॉलेज और फिर अभी जॉब अंधेरी में कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में. यस फ्रेंड्स, अमन सोहाते जॉब भी करते हैं और जॉब करते हुए लोग कहते हैं ना कि मैं जॉब करता हूँ तो एक्टिंग कैसे करूँ. इन्होंने कैसे किया एक्टिंग, कैसे मैनेज किया आपने? जॉब भी किया, एक्टिंग भी किया, तो कैसे मैनेज किया आपने? सर जैसे कि जो एक्टिंग थी वो मोस्टली सैटरडे और संडे को रहती थी. और फिर सपोज अगर अच्छा, आपने वीकेंड बैच चूज किया था चूज़ किया था और yes. जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे वीकेंड में आपका ऑफ रहता है. राइट. तो जब भी ऑफ रहता था तो मैं आ जाता था फिर ट्रेनिंग के लिए. तो उसमें क्या था कि जॉब भी मिस नहीं हो रहा था और जो पैशन था उसको भी फॉलो करने का टाइम मिल रहा था और जो ट्रेनिंग थी वो प्रॉपर हो रही थी जो एंड schedule था. अमन, यू टेल मी वन थिंग कि यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट पंचरत्न, Yes. राइट? एंड this web series is one of the reputed and popular web series of MFI, Yes. as you know. So, Right, sir. what sorts of experience you have gone through when shooting is there, when shooting was there on set, on location? Alright. What sorts of experiences and what any memories you have on shoot location? Lot of memories sir. Actually the location was pretty good over there and the time which you have selected for the shooting, that was a winter. So there was no issue of Sweating and all. sweating and all. So and itchingness and like environment was clean at that time. So and experience about that shooting. So the staff was very good and very cooperative. Because you had, that was the time you, you had faced the camera for the first time, right? Yes, right. And believe me friends, when I saw Aman Sohate on set, on location, you can just watch him on the on screen. I will attach the link in this video. You can see I could not feel that you're doing the first time shoot. So how did you feel that? How did you get that confidence from? Actually, sir, training was happened like that only. Suppose after training we used to do skits and all here only in Yes, MFI yes. studio. So after that, after training means the teacher used to tell that you have to perform this is the scene. And that practical training helped you on shoot, right? Yes, right. So how to manage that, where to stand, and how to express that emotions. So all were covered before the shoot. So that was easy for me at that time. बिकॉज सी, जहाँ तक लोग बोलते हैं कि एक एक्टर को 5 साल 10 साल लग जाते हैं टू गेट फर्स्ट ब्रेक. सो एज पर आवर कमिटमेंट एंड आवर टीम्स हार्डवर्क, वी ट्राई टू गिव आवर एक्टर्स फर्स्ट लॉन्च एंड फर्स्ट ब्रेक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड. और ट्रेनिंग के बाद में हम पूरी कोशिश करते हैं एंड द सेम यू गॉट. एंड ऑफ कोर्स उस एक्टर में या एक्ट्रेस में टैलेंट और स्किल तो होना ही चाहिए ग्रैब करने की, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाखों रुपए का होता है. एंड तो आपने वो प्रूव किया एंड आई एम वेरी मच हैप्पी. एंड पंचरत्न बॉय, और उसमें आपका एक गाना भी था इश्क बाजिया, वो सॉन्ग कैसा रहा? एक्चुअली मीन्स जहाँ में फेमस हुआ, आई गॉट फेम लाइक इन माई रिलेटिव्स or in my neighborhood, in my office. Actually that song was the reason for that. So still in office also people used to like show me that song on Ishq Baziya Boy, Ishq Baziya Boy, yes, yes. And that song was really, it was the first song of last year.
Yes. It was launched on 1st January 1st Jan 2023. 23, and that song was really liked by everyone nationwide across India. We released the song, and we have really not left anything else to give promotion. We have done promotions, everything. Later that was telecast on Reso, Wink Music and Wink Spotify. and Spotify, Yes. and that way the song was become a big hit. And even if the music was also from our upcoming music director Buddhatya Mukherjee, but of course he is a very, talented music director. Yes. And उसके अलावा the talents, actors, actresses in the song performed so well. And about your steps, hook steps, really, I mean everyone was doing their job perfectly. Actually, choreography also helped by that type of Yes, choreographer. yes, That's yes, why. yes. So he was also very nice choreographer. So he let us first learn the step, then practice, then we can perform it. तो हम लोगों ने बिल्कुल कोशिश किया. We all tried to give you all guys the professional environment and the professional choreography and the Absolutely. professional kind of song to be released. And वो चीज़ आप लोगों ने भी प्रूव किया. And I'm very happy. आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड थे, लाइक मेरे ख्याल से आपके उस टीम में थे परम थे, परविंदर, सन्नी, और ये सब जो है आपके उस सॉन्ग में ही नहीं बल्कि उस पूरे एपिसोड में पंचरत्न में थे. सपोर्टिव रहे. Yes. And that was the reason this episode was become a big hit. So this episode is still, you can watch this episode Pancharatan on Hangama and many other platform, MX Player and Airtel Extreme, Vodafone Play, and now very soon we'll be coming up with on Jio Cinema. YouTube also. Yes, yes, yes. YouTube also. And of course the professional channel of MFI YouTube channel. Yes. So you can watch the episode of Pancharatan 1, 2, 3. Again now the 4 हम लोगों ने complete किया है. We have done shooting of 4 as well. And we are shooting is done. Okay. And now the 5th episode is going to be, ready हो रहा है. And we are planning to do the shootings of next episode. And of course उस episode में आप सबके लिए surprise भी है. I'll tell you afterward. Okay. Right, sir. Waiting for that. Now tell me one thing. आपके करियर को बिल्डअप करने में एज एन एक्टर आपके मॉम का, डैड का सपोर्ट कैसा था? नहीं, सपोर्ट तो उन्होंने काफ़ी किया. एंड जो एक्साइटेड थे वो करियर को लेके, वो भी उनका पूरा लाइक कहीं पे भी उनको. आप जब एक्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे, हाँ उस टाइम पे उनको मालूम था कि आप एक्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ, तभी पता था. एक्चुअली क्या होता था ना कि उन्होंने मना नहीं किया आपको कि बेटा नहीं, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, पागल हो गए हो क्या, नहीं अच्छा वाला जॉब कर रहे हो, हाथ से निकल जाओगे वगैरह वगैरह जो होते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं किया था. एक्चुअली उसमें क्या था ना सर, एक पॉइंट बताता हूँ मैं. पूरा दिन मैं ऑफिस में रहता था और फिर जो छुट्टी मिलती थी, सपोज 4th सैटरडे, 2nd सैटरडे एंड संडे, तो मैं यहाँ पे रहता था. तो घर के लिए टाइम रहता ही नहीं था. एक्चुअली एग्जैक्टली सर, उसमें क्या था कि मम्मी बोली एक दिन कि कभी एक दिन छुट्टी निकाल के हमारे साथ टाइम स्पेंड कर ले. तो मेरे पास वो टाइम ही नहीं था सर वो टाइम पे. तो एक दिन मम्मी ने बोला हाँ राइट, बात तो सही है, तो ये तो थोड़े दिन है, फिर कर लेंगे, वो भी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो हो गया वो. बट एक बात तो है ना कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग तो उसके लिए यू हैव टू सरप्राइज ऑल्सो. यस. और सेक्रीफाइस जिसमें हम करते हैं ना, वही चीज़ आपको लेकर के आगे बढ़ती है. राइट? राइट सर. ओके. नाउ कमिंग अप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू आर एन एक्टर. आप एक एक्टर हो एंड अपकमिंग है, न्यू कमर है, बट ऑफ कोर्स आप एक एक्टर हो बिकॉज आपके पास, आपके ऊपर से वो निकल चुका है टैग फ्रेशर का, बिकॉज नाउ यू आर अ पंचरत्न बॉय एंड ऑलरेडी यू हैव डन वेब सीरीज. यस. वो भी लीड में हो आप. एंड गाइज गूगल कीजिएगा, आप देख पाएंगे. आप जैसे ही डालेंगे पंचरत्न एपिसोड नंबर 3, यू विल फाइंड द पोस्टर ऑन विच यू कैन सी अमन सुहाते. तो अमन मुझे ये बताइए, एज एन एक्टर आप किस बॉलीवुड एक्टर को परफॉर्म करते हैं? आई मीन आप किस एक्टर को पसंद करते हैं या उससे इंस्पायर्ड है? बट देखिए अभी सर, एज अ फेवरेट काफ़ी सारे वैसे हो तो, बट जो बचपन से हम जिनको जानते आए वो अक्षय कुमार. अक्षय कुमार. अक्षय कुमार.
तो एक्चुअली एक स्पेसिफिक एक्टर का नाम लेना इज़ नॉट इनफ, क्योंकि सबने बहुत सबने अच्छा कुछ ना काम कुछ किया है बहुत कुछ और दिया है, यस यस। सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लाइक इवन बॉलीवुड की हिट मूवी हो या फिर जो कोई ऐसा छोटी मोटी वेब सीरीज़ हो ऑनलाइन, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, छोटा सा छोटा पॉइंट। वेरी गुड। और अमन, ये सीखने की जो लालसा है और सीखने की जो ये कला है, जब तक ये आपके अंदर है, आप एज एन एक्टर ग्रो करते ही रहेंगे। ये मुझे खुशी भी जानकर कि आप सीखते हो, और सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। राइट। जितना आपने सीखा है उतना तो सीखा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, बिकॉज एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर टाइम चेंजेस। और टाइम के साथ हमारा समाज, उठना बैठना, सोचना। तो आज बहुत सारे ऐसे पुराने एक्टर्स हैं लाइक अमिताभ बच्चन, जो आज के दौर में भी काम कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ अपडेटेड। उन्होंने अपने आप को अपडेट करके रखा हुआ है, और वो आज के ज़माने में ढल गए हैं। सो दैट इज़ हाउ सारे एक्टर्स को, अपकमिंग टैलेंट को ये करना चाहिए। राइट। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है पॉलिटिकली, या हमारे कंट्री में, या फिर हमारे सिनेमा में, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक्टर को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने कैरेक्टर में उसको ला सके। राइट। राइट। यस। ओके। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अक्षय कुमार की कौन सी हिट मूवी है जो आपने कई बार देखी है? हिट मूवी जानवर। ओह यस, आप तो बच्चे रहे होंगे, राइट। हाँ, बट अभी भी ये मूवी देखते हो तो अच्छी लगती है, वो जो इमोशंस जैसी बहुत। परफॉर्मेंस है उसमें। और फिर जैसे कि कॉमेडी जो होती है, कॉमेडी काफ़ी टफ होती है, तो कॉमेडी ज़्यादा, जैसे कि हो गया हाउसफुल सीरीज़ होगी पूरी, हमको दीवाना कर गए, ये सारी मूवीज़ काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा ड्रीम रोल आपका है अब इस समय? हाँ। आई नो समय के साथ आपका बदलता रहेगा टेस्ट, लेकिन इस समय कौन सा ऐसा रोल है जो आप चाहते हो करना? आई मीन, क्या वो किसी भी फिल्म का हो सकता है, हाँ। अक्षय कुमार का हो, जॉन अब्राहम का हो, गोविंदा का हो, शाहरुख खान का हो, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत टच किया है और आप चाहते हो कि वैसा रोल करना? ऐसा रोल करना, आर्मी पर्सन का, आर्मी मैन का। आर्मी मैन का? यस। लाइक फोर्स में क्या आर्मी मैन है? अब्राहम, जॉन अब्राहम। फोर्स में हाँ वैसा है, और फिर अक्षय कुमार ने तो काफ़ी सारी फिल्मों में हाँ हाँ किया हाँ। है, तो उनके एक ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि हॉलीडे। हॉलीडे। हाँ, तो उनमें से एक अक्षय कुमार सर का हो जाता है कि हॉलीडे एक आर्मी पर्सन का रोल प्ले कर सकते हैं। और फिर एक वो भी होता है कि एक्शन रोल करना है सर उसमें। आप तो लगते ही हो एक्शन रोल। अच्छा बताइए, आप इतने फिटनेस फ्रीक हो, हाँ। आप करते क्या हो? आपका शेड्यूल कैसे शुरू होता है शेड्यूल मॉर्निंग में? सर ये होता है कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? उठ जाता हूँ मैं। फिर सोते कब है? रात को 11 साढ़े 11 बजे तक। अच्छा। तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर 6 बजे जिम के लिए निकल जाता हूँ, फिर वहीं से मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ 7:30 बजे, 1.5 घंटे का वर्कआउट कर। फिर ऑफिस में टाइम स्पेंड करके, जैसे कि 9:30 से 6:30 शिफ्ट होती है, फिर 9:30 बजे तक घर पे, नहीं 6:30 घर के लिए निकल जाता हूँ ऑफिस से। अच्छा अच्छा। फिर 8:30 बजे तक घर पे पहुँच जाता हूँ, फिर थोड़ा फैमिली टाइम होता है फिर। तो फिटनेस के लिए आप कुछ खास प्रोटीन शेक, खाना पीना, हाँ। सैलेड काइंड हाँ। ऑफ थिंग आप ध्यान रखते हो? राइट। या ऑफिस के माहौल में जा कर के आप वहाँ पर, बिकॉज क्या होता है कि जॉब के शेड्यूल में कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम पे खा नहीं पाते, बट आप ध्यान रखते हो क्योंकि आप एक एक्टर भी हो। हाँ सर, ध्यान रखना पड़ता है ऑफ उसमें। कोर्स। एक्चुअली ऑफिस का वो है कि उनका जो लंच टाइम है ना वो फिक्स है। अच्छा। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो हाँ। जाता है, कभी कभी हो जाता है कि सपोज़ अगर काम का थोड़ा लोड है तो हो जाता है, ऐसा रेयरली होता है सर। नहीं तो खाने का टाइम फिक्स है, और फिर स्वीट बंद है, कोल्ड ड्रिंक है, सब बंद रखता हूँ मैं, और सैलेड या फिर घर का खाने ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर अमन। वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, यस सर। बट वी हैव टू स्टॉप समवेयर, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। डोंट बी हैप्पी। ठीक है। आप मुझे ये बताओ हाँ। कि एक्टिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज़ है? हॉबी सर, एक्टिंग के अलावा भी पहले तो ले सकते हैं कि फिटनेस है, फिर आई लाइक टू राइट स्टोरीज़। अच्छा, लिखते भी हैं आप? हाँ, तो स्टोरीज़ लिखता हूँ, फिर पोइट्रीज, फिर लिसनिंग म्यूज़िक,
सपोज रैप सॉन्ग्स हो गए ये सब। आप रैप भी लिखते हो? नहीं, तो रैप सुनते हैं? सुनता हूँ सर, और कभी कभी लिख भी लेता हूँ, एक दो लिखे हुए हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से अमन सोहाते लिखते भी हैं, और शायद यही कारण है, दैट इज़ द मोस्ट मेन रीज़न कि अमन सोहाते एक्टिंग के अलावा लिखते भी हैं। तो जब लिखता है कोई एक्टर, और जब आप में लिखने की शक्ति आती है ना, तो एज एन एक्टर भी यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन द स्मॉल टाइनी थिंग्स, और आप एक्टिंग को, इमोशंस को समझते हो गहराई से, बिकॉज आप खुद लिखते भी हो। हाँ और जब कोई लिखता है ना, राइटर है कोई, तो वो एक साथ मतलब कई सारे कैरेक्टर्स को लिखता है ना, हाँ हीरो को भी लिखता है, Yes. उसको भी लिखता है, वो माँ है, डैडी है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप जब लिखते हो एज एन राइटर, एज अ राइटर, तो आपकी एक्टिंग में भी वो सब टैलेंट और स्किल दिखता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव सीन अमन इन द एपिसोड पंचरत्न, कि आपके जितने भी सीन हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है सटीक थे, और बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे स्ट्रांगली आप प्ले कर रहे थे अपने कैरेक्टर्स को। तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग का दिन तो था ही, इसके अलावा आपका डेडिकेशन और आपका डिवोशन। एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान किस तरह का माहौल रहा, और एक्टिंग ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा, और एक्टिंग ट्रेनिंग क्या वाकई में किसी अपकमिंग टैलेंट को करने की ज़रूरत है, बताइए। सर एक्टिंग ट्रेनिंग में तो नॉर्मली जैसे कि जो गुरुज आते थे वो सिखाते थे, ठीक है। तो जो भी लाइक पहले तो एक्सप्रेशन सीखे थे, ठीक है, वो सीखे थे, तो एक्सप्रेशन के ऊपर पहले काम हुआ। फिर एक्सप्रेशन को सीन के अंदर कैसे एक्सप्रेस करना है, तो वो गुरुजी सिखाते थे। और फिर सीन एक देते थे वो, तो उनको उसके सीन के एक एक्सप्लेन करते थे, तो उसके ऊपर हमें ही स्टोरी बना के वो परफॉर्म करना था। तो एज अ टीम ग्रुप बना देते थे कि इतने जन का ग्रुप है और ये ऐसा स्टोरी रहेगा, तो किसको क्या कैरेक्टर बनना है तो हम खुद ही डिसाइड कर लेते। तो वो क्या था कि ऐसे एक वो नहीं था कि एकदम स्ट्रिक्ट थे, तो जैसा उन्होंने बोला हम परफॉर्म करते थे, और फिर उसके ऊपर वो रिव्यू भी देते थे कि कैसा है कैसा नहीं है, और 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आएंगे। तो ये सब चलता रहा था ट्रेनिंग में। और एक अपकमिंग एक्टर को ट्रेनिंग की ज़रूरत होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, अपकमिंग एक्टर को ट्रेनिंग की ज़रूरत तो लगेगी, क्योंकि वो खुद को वहाँ पे जांच पाएगा कि वो कहाँ पे कम है और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे। सो देयर ही विल गेट टू नो। तो अपकमिंग एक्टर को ट्रेनिंग तो चाहिए सर वो टाइम पे भी। तो देखा आपने अमन सोहाते, जो आज एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, और पंचरत्न एपिसोड नंबर 3, राइट? यस, ब्लैकमेल। हाँ, ब्लैकमेल एपिसोड नंबर 3 के लीड फेस हैं। उनका भी ये मानना है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज लर्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेस। So one has to go through the intense training of acting and advanced training, intense training of acting and grooming, because acting की training अगर आप रखते हो तो कैमरे के सामने परफॉर्म कर पाना ईजी है। जैसे आज अमन के लिए किसी भी कैरेक्टर्स, किसी भी रोल को प्ले करना ईजी है, बिकॉज इसने अपने 4 महीने या 6 महीने इसने बड़ी मेहनत से एक्टिंग की ट्रेनिंग को पूरा किया, और एक्टिंग ट्रेनिंग के सारे सिलेबस को पूरा किया, एंड दैट इज़ द रीज़न ही got and grabbed the lead role in पंचरत्न। तो थैंक यू सो मच अमन। आज 150 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के ज़रिए, और थैंक यू वंस अगेन। और बहुत सारे लाखों कलाकार जो अपकमिंग टैलेंट हैं, अपकमिंग एक्टर्स हैं, जिसको अमन सोहाते की तरह ही पर्दे पे आना है, वो आज आपकी बातों को सुनेंगे। और ये इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब आप सुपरस्टार बन जाएंगे कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, उस समय लोग आपका इंटरव्यू ये वाला बहुत सर्च करेंगे, बिकॉज ये आपका बन जाएगा पहला इंटरव्यू, और लोग जान पाएंगे यहाँ से कि व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अमन सोहाते टू बिकम द इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू सो मच अमन, एंड उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बड़े 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 एक्टर बनकर हमारे इंडिया को, हमारे ऑडियंस को एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच, गुड डे। थैंक यू सर।